अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक और आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एनीमिया के बारे में, यानी खून की कमी। हमारी दुनिया की एक चौथाई आबादी जो है, यानी लगभग 1.9 बिलियन पीपल जो है वो खून की कमी का शिकार हैं, और इनमें खवातीन जो कि 15 साल से लेकर 39 साल तक की हैं, और वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ 52.2% जो है खवातीन की वो खून की कमी का शिकार है। तो ये खून की कमी क्या होती है, किस वजह से होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी क्या अलामात हैं और उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। खून की कमी में ये होता है कि लाल खून, रेड ब्लड सेल्स के जो खुलिये हैं वो खून में कम हो जाते हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो अपने अंदर एक हीमोग्लोबिन रखते हैं जो कि आयरन और एक प्रोटीन है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को पूरी जिस्म में गर्दिश कराने के लिए। तो जब खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन पूरी तरह से जिस्म को नहीं मिलेगा और हमें बहुत ही कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, काम में दिल नहीं लगेगा, थका थका महसूस होगा, और बहुत सारे सिनेरियो इसमें आ जाते हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है आयरन की कमी। उसके अलावा विटामिन की कमी, जिसमें विटामिन B12 की कमी, विटामिन C की कमी हो सकती है, और उसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, इडियोपैथिक एनीमिया एक्सेट्रा। तो उन सब में ये होता है, लेकिन क्योंकि कॉमनेस्ट फॉर्म जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इट और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसकी क्या अलामात हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको खून की कमी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। पहली बात तो वही कि जी ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा, आपको जो है वो शदीद वीकनेस फील हो रही है। फिर उसमें जो आँख के जो सफ़ेद हिस्से हैं ये नीले नीले से नज़र आते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जब ये प्रोलॉन्ग केस हो। नीचे आइए तो ज़बान अगर आप देखें तो ज़बान जो है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, वो सूजी हुई महसूस होती है, वो सोर महसूस होती है। फिर उसके बाद जो है वो दिल की धड़कन जो है वो तेज होती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, आपको लगता है कि सांस पूरी तरह से नहीं आ रहा, और सीवियर केसेस में चेस्ट पेन भी हो सकता है। फिर आपके जो नाखून हैं, जब बहुत लंबे अरसे तक जो है वो खून की कमी हो तो आपके नाखून पतले हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से टूटने लगते हैं, और आखिरकार बहुत एंड में जाके जो है जब ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है तो उसकी जो शेप है वो एक चमचे जैसी हो जाती है, नाखून के बीच में एक खड्डा सा हो जाता है, आप पानी या कुछ डालें तो उसमें एक दो कतरे रह सकते हैं। इनको कहते हैं स्पून शेप नेल्स, और मेडिकल में उसको कॉइलोनाइकिया कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है खून की कमी की। फिर जो है आपका वजन बढ़ने लगता है, कमजोरी तो महसूस हो रही है लेकिन वजन बढ़ता है क्योंकि आपसे हिला जुला ही नहीं जाता, तो आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो है वो आयरन की ज़रूरत होती है थायराइड हार्मोन बनाने में और उसके फंक्शन करने में, तो उसकी भी कमी हो जाती है, तो दोनों को मिला के जो है वो आपका वजन बढ़ने लगता है। फिर उसमें जो है एक पीका सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको बर्फ खाने का बहुत दिल चाहता है, या कोई भी ऐसी चीज खाने का जो कि खाने की चीज ना हो, नॉन फूड आइटम हो, जैसे कुछ लोग मट्ठी खाने लगते हैं, कुछ जो है वो दीवारों से पेन खुरच के खाने लगते हैं, तो ये एक एबनॉर्मल खाने की चीज की रगबत महसूस होती है। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसको पहचान लिया, आपको उसके पता है कि जी ये आयरन की कमी से हो रहा है, आपने डॉक्टर के पास गए, चेकअप करा लिया, तो अब इस आयरन की कमी को कैसे पूरा करना है। आयरन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों में है, ताकि आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसकी मेन वजूहात आयरन की कमी, दूसरा जो है वो हमला खवातीन में इसकी कमी हो जाती है, तीसरा यह है कि आयरन तो है आपकी डाइट में काफ़ी,
लेकिन उसको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो कंडीशंस, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं होता, या फिर विटामिन की कमी है तो उसकी वजह से वहां से एब्जॉर्ब नहीं होता। वो कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज है। फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपका खून का लॉस होता जा रहा है, खवातीन में नॉर्मल माहवारी में, और मर्दों में, और या इवन खवातीन में जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्रॉनिक एसिडिटी है, अल्सर्स हैं, किसी को किडनी डिजीज है क्रॉनिक, तो इन सब में भी जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लड लॉस हो सकता है, किडनी से ब्लड लॉस हो सकता है, और अल्टीमेटली खून की कमी हो जाती है। तो अब इसको पूरा कैसे करना है? मेजर फैक्टर है डाइट। डाइट में आपने जो है वो क्या क्या खाना है, तमाम तरह की जो है वो मीट्स जो हैं, जिसमें कि फिश है, चिकन है, बीफ है, वेल है, जिगर है, बीफ का लिवर, बीफ लिवर जो है, ये सब बहुत रिच है इसमें। फिर आप सब्जियों की तरफ आए तो तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, हरे हरे पत्तों वाली, जैसे डिफरेंट तरह के साग हैं, पालक हैं, सलाद पत्ते हैं, इन सब में ये वाटर क्रेस, केल, इन सब में ये बहुत होता है। फिर हरे मटर में बहुत होता है, और आलू में बहुत होता है, बीट रूट्स में बहुत होता है। सिंपल सी बात है, वो कोई भी चीज जो आप काट के रखें हवा में थोड़ी देर और वो ऊपर से लाल लाल हो जाए, जैसे जंग आ रहा है, तो उन सब चीजों में आयरन की मिकदार काफी होती है, तो वो सब अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। अगर आप फ्रूट्स की तरफ देखें तो अनार जैसे आज के सीजन में है, स्ट्रॉबेरीज हैं, वाटरमेलन हैं, इन सब में आयरन अच्छी मिकदार में होता है। इसके अलावा अंडों में होता है, और जो है ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर खजूर हो, उनके अंदर आपकी इंजीर है, खजूर है, खुबानी है खुश्क वाली, और ड्राई पीच है, इन सब के अंदर जो है ना आयरन बहुत होता है। फिर लेग्यूम्स एंड पल्सेस यानी कि तमाम किस्म की दालों में ये बहुत होता है, नट्स में होता है, सीड्स में होता है, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इन सब में आयरन बहुत है, तो इन सब को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, तो उनका बर वक्त इलाज कराइए। एसिडिटी, अल्सर की वजह से जो ब्लड लॉस है उसको रोकिए। पेन किलर्स खाने से भी ये ब्लड लॉस हो सकता है। जब आप लंबे अरसे के लिए, जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, खाते जा रहे हैं, तो वो भी एसिडिटी करके ब्लड लॉस करते हैं आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। तो उन सब की आप जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, ताकि कम से कम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो इन सब जो भी इनके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इनको आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका आयरन का लेवल मेंटेन रहे। आपने विटामिन B12, फोलेट वगैरह अपनी डाइट में शामिल करना है। फिर भी अगर खून की कमी है तो आपके लिए डाइट के बाद जो है वो सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। आयरन की टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर खून जो है वो 7 से नीचे आ जाए उसकी वैल्यू, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देनी पड़ सकती है। नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि औरतों का जो है वो 12 से कम जो है वो एनीमिया गिना जाता है। इसी तरह प्रेग्नेंट खवातीन में 11 से कम जो है वो एनीमिया कंसिडर होता है। मर्दों में 13 से कम, और जो जनरल पॉपुलेशन है 2 साल से लेके प्यूबर्टी तक वाली, उनके अंदर भी 11 से कम हो तो, और छोटे न्यूबॉर्न बच्चों में अगर 14 से कम हो तो वो सब एनीमिया में शुमार किए जाते हैं। फिर उसके लिए एक बात ये भी बहुत जरूरी है कि आपने ये सप्लीमेंट खाना कब है। आयरन जो है वो खाली पेट में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है, तो या तो आप उसे सुबह नाश्ते से पहले ही खा लीजिए, उसके बाद आप अपना खाइए, और उसके साथ फोलेट साथ में आप खाइए ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और वरना आप उसे रात के खाने के बाद खा लीजिए सोने से पहले। तो आइडियल टाइम जो होता है रात के खाने का वो होता है सोने से 3 घंटे पहले। तो अगर आपने तब खाना खा लिया है तो बिल्कुल सोते हुए आप आयरन की टैबलेट ले लीजिए। तो प्लीज अपने अंदर के सिम्टम्स को पहचानिए। अगर आपको इस किस्म के सिम्टम्स हैं, डॉक्टर से रुजू कीजिए, अपनी तशखीस कराइए, और जो है आप सेहतमंद रहिए।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।